बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवाय महेश्वराय। गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश आध्यात्मिक सम्राट पूज्यपाद संत शिरोमणि श्री परमहंस दयाल श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परिवचकाचार्य परमहंस अद्वैतानंद जी ने अपनी लीला स्मरण से पूर्व अपने शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और आदेश दिया था कि जो उनसे रूहानी उपदेश लेगा उसे बरकत मिलेगी तथा श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 शिष्य होंगे। स्वामी स्वरूपानंद जी के हमारे देश में अनेक आश्रम हैं, विशेष रूप से आनंदपुर साहिब मध्य प्रदेश में, नंगली साहिब खतौली उत्तर प्रदेश में। श्री परमहंस दयाल जी सहाय नमः। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश रूहानी शहंशाह यति सम्राट परम आराध्य श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के परम पावन इरशादों श्री मुखारविंदों एवं अनेक उपदेशों का सार संग्रह अब आप सुनने जा रहे हैं। एकाग्रचित्त मन से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान लगाते हुए श्री दादा गुरु महाराज जी के ग्रंथ श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश का आप अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु भक्त प्रेमी एकाग्रचित्त मन से और बड़े ही ध्यान से श्री दादा गुरु महाराज जी के उपदेश, उनके परम पावन इरशादों, उनके मुखारबिंद से निकले हुए पावन शब्द, सत्संग, उपदेश ध्यान लगाकर सुने। आइए दादा गुरु महाराज जी के विषय में, उनके श्री जीवन चरित्र का अध्ययन करने से पहले कुछ प्रेमी भक्तों द्वारा उनके श्री चरणों में कहे हुए कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे। 2 शब्द। श्री परमहंस दयाल जी महाराज, आप साक्षात ईश्वर हैं और मैं मात्र आपका दास हूं। यदि ये अंतर समझ में आ जावे तो बेड़ा पार हो जाए।
जन्म रविवार 5 अप्रैल 1846, संवत 1903 में रामनवमी के दिन छपरा, बिहार, भारत में दादा गुरुदेव जी महाराज का अवतरण हुआ। गुरु की महिमा करना मनुष्य की पूजा नहीं, ईश्वर की ही पूजा है। संत और जीवों में अंशाआशी संबंध है। इसी संबंध से सोई हुई आत्माओं को जगाने चैतन्य आत्मा रूप गुरुदेव का अवतरण होता है, जिनका ध्यान करते हुए महान आत्मा में लीन हो जाती है। ये अध्यात्म का सार है। श्री श्री 1008 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी, राम यादपुरी। श्री दादा गुरु महाराज जी को राम याद के नाम से बड़े प्रेम से ही उनके पिताश्री ने पुकारा। परमहंस जी का जीवन चरित्र आपने अपने आप में एक अनोखी विलक्षण से परिपूर्ण है। दादा गुरुदेव का जीवन एकदम जल कमलवत रहा है। जो भी उनका जीवन चरित्र पढ़ता है, आशुपात किए बिना रह नहीं सकता। श्री हजूर साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने स्वयं को इतना छुपा कर रखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपके जीवन काल में कोई ये भी नहीं जानता था कि आपका नाम क्या है, वे आप कहां से रहने वाले हैं। कितना अद्भुत मौन था। शेर दरिया से यूं कहता है समुंदर का सकून, जिसका जितना जर्फ है वे उतना ही खामोश है। धार्मिक समन्वय के आप श्री सबसे बड़े समर्थक थे। सिख, ईसाई, मुसलमान एवं हिंदू सब ही आपके शिष्य थे। वास्तव में सत्संग उसी दिन बनता है जिस दिन गुरु की महिमा प्रकट होती है और जिस दिन गुरु का गुरुत्व आत्मकर्षण प्रकट होता है। श्री परमहंस दयाल जी इसी कोटि के महापुरुष थे। एक दिव्य असंतोष की आग जलनी चाहिए कि मैं जैसा जन्मा हूं वैसा ही ना मर जाऊं। अंधेरे अंधेरे में, अमावस्या में पूर्णिमा होकर मरूं। मृत्यु आए इससे पहले पूरा चांद उगे। मृत्यु आए उससे पहले जान लूं कि मैं कौन हूं। श्री परमहंस दयाल जी की यही विशेषता थी, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो भी उनके संपर्क में आया वे इस रहस्य को जान गया। संत मंत्र का एक पद है, साधु भाई हरि गुरु अंतर नाही। निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक, पूर्ण ब्रह्म ही मुमुक्षुओं के उद्धार करने के लिए सगुण एवं साकार रूप में गुरु मूर्ति धारण करके अवतरित होते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ ऐसे ही सदगुरु परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज के जीवन के पावन प्रसंग एवं उपदेशों का संग्रह है, जिसे बाबू भूरे सिंह जी ने संग्रह किया था। परमहंस दयाल जी ने हमेशा स्वयं को गुप्त रखा, ना आश्रम और ना ही कोई प्रचार।
उनके जीवन काल में उनके भक्तों को उनके नाम, ग्राम एवं परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब भक्त वृंद इस बारे में आग्रह करते तो उत्तर मिलता कि हम अपने विरक्त संन्यास भेज लिया है। तो क्या नाम और क्या गांव। परमहंस दयाल जी अपने प्रिय भक्त बाबू भूरे सिंह का संग्रह मान लेते थे। अतः सभी भक्तों ने मिलकर उनसे प्रार्थना की कि आप ही परमहंस दयाल जी से हमारी ओर से विनती करें। बाबू भूरे सिंह ने आग्रह से परमहंस दयाल जी ने इसे कुदरत की इच्छा मानते हुए स्वयं के जीवन के बारे में जो जो घटनाएं थी उन्होंने समय समय पर बताया, परंतु उनको ये आदेश दिया कि हमारे शरीर के रहते इन बातों को गुप्त रखा जाए। उसके बाद आपको अख्तियार है। मूल रूप से उक्त संस्मरण उर्दू भाषा में लिपिबद्ध है। परमहंस दयाल जी के शरीर शांत होने के बाद उनकी सन्यासी विरक्त शिष्य योगानंद जी महाराज ने युक्त संस्मरण ग्रह 11 खंडों में हिंदी में अनुवाद कराकर प्रकाशित कराए। परमहंस जी महाराज का हमारे देश में वर्तमान में उनकी जन्मभूमि के अतिरिक्त मुख्य लीला स्थली जयपुर है। उनकी लीला स्थली पर श्री योगानंद महाराज ने परमहंस जी का दांत जो उनके पास सुरक्षित था उस पर परमहंस जी की समाधि का निर्माण कराया। यह स्थान श्री गणेश जी सच्चिदानंद ट्रस्ट अद्वैत आश्रम लाल डूंगरी जयपुर में स्थित है। परमहंस दयाल जी के प्रधान उत्तराधिकारी श्री परमहंस स्वरूपानंद जी और उनकी शिष्य प्रतिशिष्य परंपरा के अनेक स्थान हमारे देश में हैं तथा उनसे जुड़े हुए भक्तगण परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज की जयपुर स्थित लीला स्थली के दर्शन हेतु आते हैं और परमहंस जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। इन परिस्थितियां में प्रस्तुत ग्रंथ का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है। प्रस्तुत ग्रंथ के खंड 1 एवं 2 में परमहंस दयाल जी के जीवन पावन प्रसंग एवं उपदेश हैं। अंतिम खंडों में श्री महाराज श्री योगानंद के संस्मरण भी हैं। आशा है सभी भक्तगण एवं जिज्ञासुओं को इससे लाभ होगा और वे अध्यात्म पद पर अग्रसित होंगे। श्री ग्रंथ में कुछ पेज उर्दू भाषा में हैं, कुछ हिंदी लिपित भाषा है जो दास को पढ़ने में नहीं आ सकती। उसके लिए दास श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परिचावकाचार्य उनके स्वरूप परमहंस श्री योगानंद जी महाराज उनका स्वरूप ध्रुव तारा एवं सप्तऋषि मंडल प्राणाधन आध्यात्मिक सम्राट श्री श्री 1008 श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में अपने प्रमुख सन्यासी वेश में शिष्यों के साथ उनका भी स्वरूप श्री दादा गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में दर्शन करने के लिए है।
जिसमें स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी योगानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी, जिस्मानी जानशीन बाबा विशुद्धानंद जी और भक्त अमीर चंद जी श्री चरणों में बैठे हैं। अगले ही पेज पर भक्त बाबू भूरे सिंह जी का भी स्वरूप लगाया गया है। आइए श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित्र का शुभारंभ करते हैं। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप बोलने वाले भी हैं और बुलवाने वाले भी हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, आपने ही पढ़वाना है, आपने समझाना भी है। श्री दादा गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए सत्संग को हृदय तक पहुंचाने का कार्य भी आपका ही है। हे महाप्रभु, हे दयालु, आपके श्री चरणों में विनती है, ये दास पहली बार श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित्र का अध्ययन करने जा रहा है। यह भी आपकी परम कृपा है कि दास के दिल में आपने ऐसे विचार भर दिए। ये जीवन धन्य है सद्गुरुदेव भगवान जी, जो आपकी कृपा प्राप्त हुई। आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, सभी भक्तों को सुचारू रूप से समझाते हुए आप पूर्णता अपने ही सद्गुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को पूर्ण रूप से और सुचारू रूप से संपन्न कराएं। हर अंग, हर शब्द में आप हो, आपका ध्यान हो। इस दास की हर एक गलती को क्षमा करते हुए उसका मार्गदर्शन करते रहें। हे परमपिता, हम सभी बच्चे आपकी शरणागति हैं। आप हम पर दया करें, कृपा करें, मेहर करें और बख्श दें प्रभु। पहला भाग, श्री जीवन चरित्र। सच्चिदानंद चैतन धन पूर्ण ब्रह्म निर्विकार निराकार अलख अविनाशी जन्म मरण से रहित परमात्मा पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है, जिसकी कुदरत के एक करिश्मे से कुल मौजूदात चराचर का कायम स्थित है और कुल अमुरात दृश्यमान हुक्मे इजादी प्रभु के आदेश से हो रहे हैं। लेकिन जाए गोयर विचारणी है कि ये कुल अमुरात तथ्य किस जगह हो रहे हैं और किस वास्ते हो रहे हैं, और जो कुछ नजर आ रहा है वह क्या है। अगर कहा जावे कि जगत में हो रहे हैं, तो सवाल उठता है कि जगत कहाँ है। जगत जाग परमात्मा में कायम स्थित है, बल्कि ऐन परमात्मा है। जिस तरह समुद्र में
हुबाब यानी बुलबुला। अगर कहा जाए कि जमीन वे आफताब यानी सूर्य, वे महताब यानी चंद्र, मादूम यानी विलीन हो जावे। सोचना चाहिए कि किससे अमदम हो जाएंगे। यही कहना होगा कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब कहाँ है? अब भी ब्रह्म है। बस क्या हुआ? ब्रह्म ही हुआ। ना कोई जमीन है, ना आफताब, ना महताब। सिर्फ इस्म यानी नाम से तवावत यानी मनोरथ है कि कोई लोग जगत कहते हैं और कई ब्रह्मा दर हकीकत एशोए के नाम से दो नाम हैं। जिस तरह तुख्म यानी बीज और दरख्त, दरअसल तुख्म में दरख्त मंदरज यानी निहित है और दरख्त के अंदर तुख्म मौजूद है। खफा में जाहुर और जाहुर में खफा, गेब में शहादत यानी निराकार में साकार, शहादत में गैब, जाहिर में बातिन यानी प्रकाश में अप्रकाश, बातिन में जाहिर। इससे साबित होता है कि ना कुछ पैदा होता है और ना कुछ फना यानी विनिष्ट होता है। परमपिता श्री जगद्रूप है। कुदरत के नजारा में कादिर यानी श्रेष्ठता का हुजूर है। जो शुक्र क्या जरूर है, और अगर सिफात यानी गुणों के गाव यानी अंतर में जात यानी प्रभु का हसूल प्राप्ति की इच्छा है तो खौफ फिजूल है। अगर कोई इबादतें मुकर्रर यानी पुनरारंभ करेगा तो उससे पेशातर यानी पूर्व भी होगा, और अगर कोई इंतहा यानी अंत कहोगे तो उससे पीछे भी कुछ रहेगा। बस यही ज्ञान ला इलाहिया अनंत यानी अनंत, ला इंतहा यानी अनंत है, और इंसान को इश्क खालिस यानी सच्चा प्रेम उसी जात कुल मोहित यानी पूर्ण ब्रह्मा की तरफ शाय व गाजिब, बाजिब, बाजिब मीन्स अनुकूल और उचित है। उसी जात को यानी सच्चा प्रेम, उसी जात कुल मोहित यानी पूर्ण ब्रह्म की तरफ शाया व वाजिब यानी अनुकूल और उचित है। उसी जात को सिर्फ करार यानी स्थिरता है। यह जात नफी असबत यानी त्रुटियों से मुरा यानी मुक्त है, और जो जात से सिफात यानी गुण कहिए या कहने भी जब है, जब इंसान को ऐसी नजर हो कि एक खालिक यानी श्रेष्ठता और दूसरा मखलूक यानी सृष्ट, मगर जब इंसान में से खुदी यानी अहम भाव जाती रहती है तो ज्ञातो सिफात हर दो एक ही है, और यह सब तमाश उसी वक्त तक नजर आता है जब तक दुई यानी दुविधा है। हालात जागने में यानी जागृत अवस्था में दो नजर पड़ते हैं, और जब इंसान सोता है यानी बेखुद हो जाता है उस वक्त ना एक ना दो। इसी तरह बेखुदी के कमाल में एक दो सभी गायब बल्कि नाबूद यानी विनिष्ट है। और चूंकि सिर्फ जात को बका अमरता, बका मतलब अमरता है, इसलिए ऐसी कौन सी चीज है जिससे जात को
बानजर यानी सदृष्टि होकर, तशतीरहा तशवीहा यानी विवेचना और उपमा दी जावे। मगर आलस्य में जो कुछ कहा जाता है वह भी उससे खाली नहीं। जिस तरह शुरू से ये तरह तरह के रंग अमेजिया यानी कल्पनाएं हैं। मसलन किसी को खौफ दोरज यानी नरक का भय है, किसी को तलवे बहिशत स्वर्ग की कामना है, कोई नरक के दुख याद करके हैरान परेशान है, तो कोई बैकुंठ की आरजू में सरगदा यानी भ्रमित, जमादात यानी जड़ पर नवातात यानी चैतन्य को, बुजुर्गी यानी बड़प्पन, नवादत पर हैवानात को फजलियत यानी बड़प्पन, जिसमें इंसान को अशरफ और मखलूता यानी सृष्टा में सर्वोत्तम ठहराया। इसी को किसी आरजू ने फंसाया, किसी को किसी ख्वाहिश ने फरमाया। असल में ना कोई दोखस, ना वहिशत, ना कोई स्वर्ग, ना कोई नरक, ना ख्याल में ऐसा जाए तो हरेक का अलहदा अलहदा स्वर्ग और जुदा जुदा नरक है। इसी तरह पर इंसानों में भी खास खास को बाएतराब उनके इल्म और ज्ञान है जो उन्होंने मुहाशिद जात यानी प्रभु विषय में हासिल किया। अवा मुल्नास यानी जनसाधारण पर फौकियत यानी विशेषता को, शर्फ महत यानी महत्व, शर्फ यानी महत्व बनता है, और ऐसी नादिर यानी अलभ्य शश्यतें बवजह अपने ख्यालात इल्म विद्या के वक्तन फफ्तान यानी समय समय पर इस वजूद नाबूद यानी नश्वर शरीर को अखियार यानी प्राप्त करके अपने इस इल्म और ज्ञान को नुआ इंसान यानी मानव पर आशकारा यानी प्रकट करते हैं। इस किताब में भी जिंदगी, जीवन वृत्त, वे निज बकात यानी अन्य घटनाओं, वे इर्शाद यानी प्रवचनों जो बवक्त सत्संग बराए तलीमो तकलीन यानी ज्ञान उपदेश, आसहाब यानी लोगों, जवाने फेज यानी उपकारी वाणी, तजुर्मान यानी अनुवादक से इजहारो बयान यानी कथन में आए मुक्त सीरन यानी शमशद में दर्ज है। इसमें चंद यानी कुछ शक्ल और योग अभ्यास के तरीके भी जिनकी खास खास मुरीदों यानी अनुयायियों को तालीम दी गई मुदज्जर है। लेकिन इनकी तहरीर यानी आलेखन में अगर कुछ गलती रह गई हो तो उसको मेरी नकल का फर्क समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर इरशाद यानी कथन को बतौर इशारा लिख लिया गया था। बाउज यानी कुछ जवानी याद कर के लिए गए थे और वक्ते फुर्सत यानी अवकाश के क्षणों में कलमबंद किया गया। ऐसी सूरत में गलती और साहू का हो जाना मुमकिन है। लिहाजा नाजरीन यानी पाठक इनको मेरी तहरीर यानी लिखाई का कसूर समझकर नजरअंदाज करेंगे।
बेगारत सहलूत यानी सुविधा के लिए उन इरशादत यानी प्रवचनों को 6 बाबों यानी अध्यायों में तकसीम कर दिया गया है। पहला अध्याय श्री जीवन चरित्र, दूसरा अध्याय भजन व जिक्र, तीसरा वेदांत, चौथा पंदो नसाहे यानी नसीहतें, पांचवा मुख्तलिफ इशादत, छठा हालात मर्ज यानी रोग, वे विशाल यानी दर्शन। इन हालात के कलमबंद करने से की वजह यह हुई कि बावजूद अरसाए दराज यानी चिरकाल के सत्संग और साथ रहने के भी श्री महाराज जी के इसम शरीर यानी शुभ नाम और जन्मभूमि तक का आवाम और नवा किफियत की और आम सत्संग में भी सभी इन अमुरात यानी तथ्यों के दरियाफ्त यानी पूछने का मौका भी मिलता है। अक्सर मुरीदों और इरादतमंदों ने जब भी कभी इन बातों के मालूम करने की आरजू जाहिर की तो आपने ये कहकर टाल दिया, आदमी रभा चश्मे हाल नागर, आदमी रवा चश्मे हाल नगर, अज ख्याले परिवेदी बा गुजरा। जब इस तरह से आमीद बर आई यानी पूर्ण ना हुई तो चंद आसाहाब यानी कुछ लोग ने रकीम अल हरूफ यानी इस आलेखकर्ता से कहा कि अगर इस मामला में तुम कुछ कोशिश और अर्ज करो तो श्री महाराज हजूर कबूल फरमाएंगे। एक दो दफा तो मैंने उनको समझा दिया कि जो बात फकीरों के असूल यानी सिद्धांत के खिलाफ हो या उनकी मर्जी के मुवाफिक ना हो उसमें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, मगर उनके मुकर्रर सकर्रर यानी पुनः आग्रह कहने और उनके इशियात तक यानी उत्सुकता को देखकर एक मुनासिब मौका पर बिल्कुल तन्हाई यानी एकांत में बंदा ने अर्ज किया कि इस अक्सार यानी दास के हाल पर जो तबज यानी ध्यान है और जो कुछ उपकार उसका किया है उसका 1000 जुबान से भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हर चंद बाल बाल है शक्ल जुबा मगर, जिसमें अदाएं शुक्र करूं वो जुबा कहां। मगर चूंकि हमेशा से इस कामत्रीन यानी शुद्र के हाल पर शफक्त यानी सिने रही है, इस भरोसा पर कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं। यह सुनकर फरमाया कि हां कहो। बंदा ने आपकी आरजू और अपनी अर्ज जाहिर कर दी कि सबका ख्याल हालात जिंदगी श्री महाराज जी के मालूम करने का हो रहा है। अगर हजूर यानी श्रीमत तकलीफ गंवारा करके अपने जीवन चरित्र के मुख्तलिक यानी विषय में कुछ हालात बयान फरमाएं तो ऐन बंदाबाजी होगी। यह सुनकर फरमाया कि शायद तुम्हारा ख्याल
इनको लिखने का है। देखो, किसी किस्म की यादगार कायम करना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो फिर साबाने उमरी यानी आत्मकथा वगैरह से क्या ताल्लुक। तमाम संसार के चरित्रों को हमारा चरित्र समझो। जब से हमने भैंस यानी वैराग्य धारण किया है, हमारा हमेशा यही ख्याल रहा है कि ना तो किसी को चेला बनाएंगे और ना ही किसी किस्म की यादगार कायम करेंगे, ना समाधि मठ बनवाएंगे। बस परमात्मा का नाम सुनना और सतमार्ग के उपदेश की खिदमत जो हमारे सुपुर्द की गई है, वह इसी तरह से पूरी हो जाए और अन्य फराआत यानी बातें पसंद नहीं। इसी वजह से आज तक हमने अपना नाम तक नहीं बताया और दरअसल जब अवधूत हो गए तो फिर नाम वे गांव कैसा। बल्कि यह भी एक तरह का अहंकार है कि हमारा ये नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजें और हमारे हालात लोगों पर रोशन हो और हमारे अकलाब यानी प्रवचन आम यानी लोकप्रिय हो। और बकाई बात यह है और बाकई बात यह है कि हम उपदेश वगैरह कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब तरफ से काम कर रहा है। कहीं गुरु बनकर काम करता है, कहीं चेला बनकर मानता है। फिर कुछ खामोशी के बाद बताया कि हमने बहुत आदमियों को टाल बता दी, लेकिन तुमने टेढ़ी खीर अटका दी। अब तुम्हारे ख्याल को किस तरह रद्द करें। शायद कुदरत को ये काम मंजूर होगा जो तुमने भी सब लोगों से इत्ताफिक यानी सहमति कर लिया। खैर, अगर तुम्हारा भी ख्याल इस तरफ है तो देखा जाएगा, मगर अभी कुछ वक्त है। ये बात सुनकर तो उम्मीद व आरी यानी आशा पूर्णता की सी सूरत यानी स्थिति हो गई और मैंने अर्ज किया कि दरअसल आपका फरमाना दुरुस्त है, मगर आप जैसे ब्रह्ममय महात्माओं के नजदीक यानी वास्ते देश और काल की दराजी यानी दीर्घता वाकई कुछ हकीकत नहीं रखती, क्योंकि आप उन पर कादिर यानी प्रभुत्व प्राप्त हैं। मगर हम जैसे आदमियों को जो नित काल के गाल में पड़े हैं, बहुत वक्त होने का क्या भरोसा है। मिसल मशहूर है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। छीन में परले हो गई तो फिर करेगा कब। यह सुनकर कुछ खामोशी के बाद फरमाया कि अच्छा, अगर तुम्हारी मर्जी ऐसी है तो जब से चाहो हम बयान कर देंगे, मगर सिर्फ यूं ही रबरीब यानी प्रासंगिक तौर पर। जो बकात यानी घटनाएं याद आ जाएंगी, क्योंकि बकात बहुत ज्यादा है और फुहात यानी अप्रासंगिक और तवालात यानी खींचतान में कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये ख्याल रहे कि हमारा चोला यानी शरीर रहने तक यह कुल बातें सिर्फ अपने तक ही महदूद यानी सीमित रखना। उसके बाद तुमको अख्तियार है, जो चाहो सो करना। वह मुबारक रोज पोषपदी दूज संबत 1963 तारीख 2 दिसंबर 1906 का था।
कि जुबाने मुबारक श्री यानी श्रीमुख से इरशाद हुआ कि बुजुर्गों की कामिद सुकूनत यानी प्राचीन निवास छपरा थी, जो जिला सारण सूबाए बिहार में दरियाए गोगरा के नजदीक बकाए यानी स्थित है। हमारे दादा बुजुर्गवार पंडित ख्यालीराम जी पाठक कौम ब्राह्मण सरवरिया शांडिल्य कूच नया बाजार में रहते थे। ब्राह्मणों के उस वक्त के धर्म और आचार के मुताबिक संस्कृत विद्या खूब हासिल की थी और जीविका के जरिए पुरोहिताई थे। आपको कोला धर्म का उपदेश खानदानी था। परम आत्मा ने पीरानासाली यानी बुढ़ापे में आपको एक फर्जंद अमादातमंद यानी आज्ञाकारी सुपुत्र आता यानी प्रदान फरमाया। उनका नाम पंडित तुलसीदास जी पाठक था। आपके हुस्न इलाकक यानी सचरित्र वे परोपकार और उपदेश से गर्दनों वहा यानी आसपास के हजारों आदमियों को फैज यानी लाभ पहुंचा। रकीम लेखक कुछ और इतना लग राकीम यानी लेखक ने इतना फरमाकर कहने लगे कि बस आज इतना ही रहने दो। बाद में अक्सर हजूर यानी श्रीमत बहुत थोड़ा सा हाल फरमाकर दिल बर्दाश्ता यानी उदासीन हो जाते थे। इस वजह से मुख्तसीर यानी संक्षिप्त हालाते जिंदगी भी अरसाए दराज दीर्घकाल के बयान फरमाए। इस किताब को शाया यानी प्रकाशित कराने का भी कोई जाति यानी निजी ख्याल ना था, लेकिन श्री महाराज जी के निज धाम को पधारने के बाद सत्संगी असाहब यानी सज्जनों के तकाजे आने लगे। जल्दी में अख्तियार कहा यानी इच्छा अनुकूल तरबीब क्रमबद्धता भी इसके मजामीन यानी विषयों की ना हो सकी और ऐसे हालात में इनको दरियाए नाजरीन यानी पाठकों की सेवा में करते हुए मुझको बहुत ही पसोपेश यानी दुविधा थी। लेकिन चंद यानी कुछ अहबाब यानी महाअनुभव की खातिर जल्दी में ऐसा करना पड़ा, जिसमें से कोई बात भी मुरीदाने श्री महाराज जी के प्रेमियों या दिगार यानी अन्य शायकीन के मुफीद मतलब यानी लाभकारी साबित हुई, तो इस मेहनत का यह काफ़ी सिला यानी प्रतिकार होगा। लिहाजा इल्तमास यानी प्रार्थना है कि जहां कहीं कहीं साहुबा खता यानी त्रुटि देखें, कुसूरे इबादत लिखने का भूल समझकर आफू वे असलाह यानी संशोधन से जेब शोभा बख्शें। गरकार आमद साबित शुद्ध बे कुबूल अफ्तत जाहे इजो शरफ। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी आप बाबू भूरे सिंह जी
जो सदगुरुदेव भगवान जी श्री दादा गुरु महाराज जी के भक्त थे, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपने जीवन के विषय में कुछ बातें उन्हें बताई और साथ में यह भी कहा कि जब तक ये शरीर है तब तक आप इसे जग जाहिर ना करना। हमारा शरीर छूटने के बाद आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी द्वारा उच्चारण किए इन दो चार शब्दों में ही इतनी गहराइयां हैं कि श्री दादा गुरु महाराज जी के विषय में जब ये दिल गहराइयों से विचार करता है तो उनके अलौकिक अद्भुत दर्शन एवं चरित्र, समस्त उनके विचार जब विचारणीय धारण करते हैं तो आज के युग में इतने बड़े विचार सोचने मात्र से ही दिल दहल जाता है। कैसा अद्भुत शरीर, कैसी अद्भुत वाणी, कैसे अद्भुत विचार। आज के युग में किसी संत महापुरुष एवं किसी व्यक्ति भक्त के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित्र में जो भी इनके इरशाद यानी सत्संग आए, यदि हम उनको निमित्त मात्र भी अपने जीवन में उतार लें तो ये जीवन आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। ऐसा विचार धारण करते हुए सभी प्रेमियों से अनुग्रह है कि श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित्र को बड़े ही ध्यान से और एक एक शब्द को अपने दिल में उतारते हुए उनका ध्यान करते हुए अनुसरण करें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनके श्री चरणों में बैठकर ही त्रिलोकीनाथ परिवारकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित्र को अपनी आंखों और मुखारबिंद से पढ़ते हुए श्री चरणों के दर्शन करते हुए आपके समक्ष है। इस दास से भी यदि कोई त्रुटि हो जाए तो दरबार के संत महापुरुष भक्तजन प्रेमी
इस दास को क्षमा करेंगे और भाषा का अनुमान एवं शुद्धता को आप विचारणीय रखेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास कोशिश करेगा कि किसी शब्द में त्रुटि ना हो। फिर भी मेरे श्रीनगरी निवासी भगवान जी ने जो प्रेरणा दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सर पर मेरे सतगुरुदेव भगवान श्रीनगरी निवासी भगवान जी विराजमान होकर खुद ही अनुसरण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम श्री दादा गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित का अध्ययन करेंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।